तो चलिए बच्चों दुकान खोलते हैं, यानी कि क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैपिटल क्या होता है और उसको लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट की तरफ लेके जाना चाहता हूं। ये बिजनेस की बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से होती है। इस साइड पर लिखे जाता है लायबिलिटीज, यानी कि जो बिजनेस ने उधार का पैसा लिया है वो इस साइड पर लिखा जाएगा, और इन पैसों से जो बिजनेस ने एसेट्स खरीदे हैं उनको इस साइड पर लिखा जाता है। ठीक है जी। अब जो लाइन में बोलने वाला हूं थोड़ा ध्यान से सुनना। कैपिटल क्या होती है? जब बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल कहा जाता है। जब बिजनेस के मालिक ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो उसको कैपिटल कहा जाएगा, और इस कैपिटल को लायबिलिटीज साइड में लिखा जाता है। कैपिटल कौन लगाता है? जो ओनर है, बिजनेस का मालिक है, वो लगाता है, और इसको लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। सवाल यही आता है कि लायबिलिटीज साइड में क्यों लिखा जाता है, और इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल की तरफ लेके जाऊंगा, थोड़ी एडवांस नॉलेज आपको दूंगा। इसमें जो ऊपर की दो लाइन है आप अभी फिलहाल इसको इग्नोर करेंगे। इनसे मिलिए, इनका नाम है मिस्टर जे। इनके पास क्या क्या है? इनके पास कैश है 40 लाख रुपए, इनके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं, इनके पास गोल्ड है जिसकी वैल्यू 15 लाख रुपए है, इनके पास घर है 2 करोड़ रुपए का, उनके घर का इंटीरियर यानी कि जो घर के अंदर काम हुआ है वो है 1 करोड़ रुपए का, उनके पास दुबई में भी एक घर है जिसकी वैल्यू है 4 करोड़ रुपए। मिस्टर जे करना क्या चाहते हैं? मिस्टर जे एक बिजनेस करना चाहते हैं, परफ्यूम बनाएंगे और मार्केट में इसको बेचेंगे। ठीक है जी। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, मिस्टर जे ने अपने बिजनेस को, परफ्यूम के बिजनेस को कानूनी तौर पर यानी कि लीगली रजिस्टर्ड करवाया, कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड करवाया, और अपने बिजनेस का नाम रख दिया एल लिमिटेड। एल लिमिटेड इन्होंने अपने बिजनेस का नाम रख दिया। ठीक है जी। अब इन्होंने अपने बिजनेस में 45 लाख यानी कि 45 लाख रुपए लगाए। अभी क्या बताया था मैंने कि जब बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल कहा जाता है, तो इसको कैपिटल कहा जाता है। तो यानी कि 45 लाख रुपए कैपिटल होगा। ठीक है जी। जैसे ही अभी मैंने आपको बोला था कि मिस्टर जे ने अपने बिजनेस को लीगली यानी कि कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड करवाया, तो उसी समय जो एल लिमिटेड है वो एक लीगल एंटिटी बन गई। लीगल एंटिटी क्या होगा? लीगल एंटिटी का मतलब यह हुआ एल लिमिटेड का एक अलग वजूद है, एक एग्जिस्टेंस हो गया कानूनी तौर पर, लीगली। जो इसके मालिक हैं मिस्टर जे, उनका वजूद अलग है, वो एक अलग एंटिटी है, और जो एल लिमिटेड है वो एक अलग एंटिटी है। जो हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ट्रांजैक्शंस देखनी होंगी वो एल लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पर्सनल लाइफ में मिस्टर जे कुछ भी करें उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये जो इनके पास कैश है, बैंक है, गोल्ड है, घर है, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है बिजनेस के पर्पस से। बिजनेस के पर्पस में क्या देखा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 45 लाख रुपए। 45 लाख रुपए को एज ए कैपिटल देखा जाएगा, लिखा जाएगा, रिकॉर्ड करा जाएगा। ठीक है जी। अब बात आती है कि लीगल एंटिटी होने से क्या क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं बच्चों। लीगल एंटिटी होने से ये जो एल लिमिटेड है, जैसे ही लीगल एंटिटी बनी, अब एल लिमिटेड अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, चाहे वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पे नाम किसका आएगा? एल लिमिटेड का नाम आएगा। एल लिमिटेड किसी के ऊपर भी कोर्ट केस कर सकती है। अगर किसी ने एल लिमिटेड के साथ फ्रॉड करा तो एल लिमिटेड उस इंसान के ऊपर केस भी दर्ज कर सकती है। एल लिमिटेड अब एक बिजनेस है, बिजनेस प्रॉफिट भी कमाता है और उसको फिर टैक्स भी जमा कराना होता है। टैक्स जमा होगा तो रिटर्न भी जमा करानी होती है, रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो ये सारे काम एल लिमिटेड के नाम से किए जाएंगे। एल लिमिटेड को पैसे की जरूरत पड़ती है अगर अपना बिजनेस रन करने के लिए, तो पैसे भी बोरो कर सकते हैं, मनी बोरो कर सकते हैं, यानी कि उधार ले सकते हैं, चाहे वो बैंक से उधार लिया जाए या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी और से। तो वो जो पैसा लिया जाएगा उधार, वो एल लिमिटेड के नाम से लिया जाएगा। ठीक है जी। तो लीगल एंटिटी होने से ये सुविधाएं मिल जाती हैं कि एक वजूद में आ गई है एक लीगल एंटिटी, अब वो ये काम कर सकती है अपने नाम पर। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम टेक्निकली देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर जे ने एक लीगल एंटिटी पर 45 लाख रुपए लगाए, यानी कि कैपिटल लगाया। सवाल मेरा अब ये आता है कि कैपिटल क्या है वो तो समझ में आ गया। कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा जाता है, ये मेरा सवाल है, ये मेरा प्रश्न है। इसके उत्तर देने के लिए मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। देखिए, उधार क्या होता है? मैंने अगर किसी से पैसा उधार लिया, अब वो पैसा मेरे को वापस देना है, वो पैसा मेरे को उसको वापस देना है, ये उधार होता है। मिस्टर जे ने क्या करा? एल लिमिटेड में पैसा लगाया, और ये पैसा वो अपनी विश पे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वो पैसा। मान लो 6 महीने बाद उनको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी तो उन्होंने 5 लाख रुपए निकाल लिए, ले लिए ना। तो थोड़ा उधार जैसा साउंड हुआ ना कि उधार में भी वो पैसा वापस देना होता है, और मिस्टर जे भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है मान के चलते हैं, ये है एल लिमिटेड की बैलेंस शीट, जिसमें
मिस्टर जे ने 45 लाख रुपए लगाए थे, और ये भी मान लेते हैं कि इन्होंने एक बैंक से लोन भी ले लिया एल लिमिटेड को चलाने के लिए 15 लाख रुपए का, तो टोटल हो गए 60 लाख रुपए की लायबिलिटीज। उधार हो गया 60 लाख रुपए का, जितना उधार होता है उतने के एसेट होते हैं। ठीक है, तो 60 लाख के एसेट हैं, जिसमें 30 लाख के हो गए आपके फिक्स्ड एसेट और 30 लाख के हो गए करंट एसेट। और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि जब भी किसी रनिंग बिजनेस को, चलते हुए बिजनेस को बंद करना होता है, वाइंड अप करना होता है, तो सबसे पहले क्या करा जाता है, उसके एसेट्स को बेचा जाता है। अब मैं अपने एग्जांपल में ऐड कर रहा हूं कि मान लो मिस्टर जे ने अपने बिजनेस को, एल लिमिटेड को वाइंड अप करा, यानी कि बंद करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके एसेट्स को बेचा जाएगा, सेल कर दी जाएगी इन एसेट्स की। अब सेल करने के बाद जो पैसा मिलेगा, जो पैसा आएगा, उससे पहले तो बैंक के लोन की पेमेंट करी जाएगी, यानी कि जितना उधार लिया रखा है बाहर से उसको पेमेंट कर दी जाएगी, और लास्ट में जो मालिक था बिजनेस का, जो ओनर था बिजनेस का, जिसने कैपिटल लगाया था, उसको उसका पैसा वापस दे दिया जाएगा। बचे हुआ पैसा जितना भी बचेगा, बाकी का पैसा उसको दे दिया जाएगा। तो टेक्निकली अगर देखा जाए, एल लिमिटेड जो कि एक लीगल एंटिटी है, उसने क्या करा, अपने मालिक को लास्ट में पैसा लौटा दिया, ये लो भाई आपका पैसा ये रहा। बिजनेस समाप्त बिजनेस समाप्त हो गया, खत्म हो गया, वाइंड अप हो गया। अब लास्ट में मिस्टर जे को उनका पैसा वापस कर दिया गया, एल लिमिटेड ने मिस्टर जे को पैसा वापस दे दिया। जैसे कि उधार के केस में भी ये होता है ना, पैसा आपने उधार लिया और आपने वापस उसको दे दिया, इसी प्रकार एल लिमिटेड ने भी मिस्टर जे को उनका कैपिटल वापस कर दिया लास्ट में, क्योंकि बिजनेस समाप्त हो गया। इस वजह से, क्योंकि ये जो पैसा है वापस एक ना एक दिन लौटाना पड़ जाता है, इस वजह से इसको कैपिटल को लायबिलिटी साइड में, यानी कि उधार वाली साइड में लिखा जाता है, क्योंकि उधार को ही वापस करा जाता है। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि उधार वाली साइड में इसको क्यों लिखा जाता है, यानी कि लायबिलिटी साइड में कैपिटल को क्यों लिखा जाता है। जितना भी अभी आपको मैंने ज्ञान दिया, ये सारा का सारा इसी को कहा जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको मैंने आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझा दिया है। अब इसकी थोड़ी इंग्लिश में क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो भी जरूरी है। जो बुक में लिखा हुआ होता है वो क्या है, वो ये है, business entity concept. The concept of business entity assumes that business has a distinct and separate entity from its owner. अपने ओनर से अलग एंटिटी है, यानी कि ओनर अलग एंटिटी है और जो बिजनेस है वो अलग एंटिटी है, ऐसा ये एज्यूम करती है। कौन? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इट मीन्स दैट द पर्पसेस ऑफ अकाउंटिंग, for the purpose of the accounting, the business and its owner are to be treated as two separate entities. ये अकाउंटिंग पर्पस से भी हम इन दोनों को अलग अलग रखेंगे। बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, जो उसका मालिक है, वो अपने पर्सनल लाइफ में जो भी कर रहा हो उससे कोई मैटर नहीं करता, हमें तो सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। कीपिंग दिस इन व्यू, अ पर्सन ब्रिंग इन सम मनी एज कैपिटल इनटू हिज बिजनेस, यानी कि अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया उसको कैपिटल कहा जाएगा। इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटीज, इसी को लायबिलिटीज कहा जाता है अकाउंटिंग टर्म्स में। Here one separate entity, यानी कि ओनर ने, एक सेपरेट एंटिटी है ओनर, is assumed to be giving money to another distinct entity, यानी कि एक सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी ने एक दूसरे सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी को पैसा दिया। इसको इस तरीके से देखा जाएगा। Similarly, when the owner withdraws any money from his business for his personal expenses, यानी कि drawings, it is treated as reduction of the owner's capital and consequently reduction in the liabilities, यानी कि जब बिजनेस से वो पैसा निकाल लेता है, अपने विश पे अपना पैसा निकाल लिया, कैपिटल थोड़ा सा निकाल लिया, तो उसको क्या कहा जाएगा कि कैपिटल में रिडक्शन हो गया, यानी कि अल्टीमेटली लायबिलिटीज साइड थोड़ी कम हो गई। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। मैंने बताया था ना कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करी जाती है। जो मालिक अपने पर्सनल लेवल पे पर्सनल अकाउंट कुछ भी करे, उससे कोई मैटर नहीं करता। हमको क्या देखना है, अकाउंटिंग कर रहे हैं अगर हम, तो हमें जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस को देखा जाता है। द पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ओनर आर देयरफॉर नॉट कंसीडर्ड। जो मिस्टर जे के पास घर था और उसके गोल्ड था, बैंक अकाउंट था, उससे कुछ लेना देना नहीं है हमें तो सिर्फ वो देखना है कि बिजनेस में कितना पैसा लगाया गया है। सिमिलरली पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड। पर्सनल ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड करा जाएगा बिजनेस में अनलेस इट इन्वॉल्व्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस फंड। ठीक है, तभी कहने का मतलब ये हुआ अगर बिजनेस से रिलेटेड है तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो ये है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। अगर देखो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया है, इसको पहले डाइजेस्ट कर लो, अच्छे से समझ लो। अगर कुछ चीजें रह गई तो कमेंट में मुझसे पूछो, और साथ ही साथ दोबारा से देखना पड़े इस वीडियो को तो दोबारा देखो। कैपिटल से रिलेटेड अभी 2-3 चीजें और हैं, जैसे कि प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड क्यों करा जाता है, लॉस को
कैपिटल में माइनस क्यों किया जाता है, कुछ चीजें हैं जो अभी मैं और समझाना चाहता हूँ, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। अभी इसको डाइजेस्ट कर लो पहले आराम से, ठीक है जी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।